जैसा कि हेडिंग ही बता रहा है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी कुछ लेटर्स सामने और कुछ पीछे जाएगा, यानी एक प्लस में रहेगा तो एक माइनस में हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 2 प्लस में हो फिर एक माइनस में हो, फिर 2 प्लस में हो एक माइनस में हो, 2 माइनस में हो एक प्लस में हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। इसी को हम लोग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोलते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। देखो, रोस्ट को एक कोड में PQYUR लिखा जाता है, तो बताइए हम लोग स्लोपी को कैसे लिखेंगे। नो डाउट बहुत ही आसान बात है, क्योंकि एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। जैसे ही 2-3 क्वेश्चन आएंगे आप इसको पहले ही लिख लीजिएगा। जैसे ही आप इसको लिख लेंगे ना, तो आपको वो कहानी का कोई दरकार नहीं पड़ेगा कि जंगल क्वीन ये वो नहीं पढ़ा, प्यार मोहब्बत, ये सब कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, अपने को उतना कहानी बनाने से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कि हर एक का हमको प्लेस वैल्यू जानना है। आर का प्लेस वैल्यू कितना है, तो देखिए यहां से दिख रहा है 18, तो हम इसको 18 लिख दिए। ओ का आपको दिख रहा है 15, ये तो 1 ही होगा। एस का आपको दिख रहा है 19 और टी का कितना है, तो 20। उसे इजोटी आपको एक याद खाली रखना है। जैसे ई जो आप इजोटी याद रखते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि यहां पर कोई भी रहेगा तो उसको आप आराम से प्लेस वैल्यू लगा सकते हैं। अब बताइए पी का प्लेस वैल्यू क्या है, क्यू का, वाई का 25, 21। अब हम इसको देखेंगे कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, इसका रिलेशन को देखेंगे। रिलेशन देखने से पता चल रहा है कि ये 18 है, तो यहां पर 16 लिया गया, यानी यहां पर पहला जो है वो -2 है। ये देखिए 18, तो यहां क्या है 16, 15 है 17 है, यानी दूसरे में +2 किया गया है। आप बोलेंगे सर ये 1 है तो कैसे कर दिया 25? अरे पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो 1 का 25 कैसे हुआ, 27 में से गया ना 2, तो ऐसे करके हुआ ना, पीछे 2 जाना है ना। तो देखेंगे जी ये क्या हुआ बोलिए, फिर -2, देखिए यहां से। अब यहां से दिख रहा था आपको कि 18 है तो 16 है। एक कब आता है, 1 इक्वल टू क्या होता है, हमको पता है, यहां पर भी काफी लोग कंफ्यूज हैं। 1, अरे कितना दर्द दे रहा है ये कि -2 कैसे कर दिया सर। देखो बाबू, अभी हम क्या बोले थे, 26 इक्वल टू Z, लेकिन 27 बोलेंगे तो एक को क्या बोलेंगे, 1 को क्या बोलेंगे 27, याद है ना। तो भाई 1 हम क्यों पढ़ेंगे, इसको 27 पढ़ लो। चलो हम इसको पहले 27 बना देते हैं। अब खुश, चेहरा में मुस्कुराहट आ रहा है, इसका मतलब आप खुश हैं, यानी अभी आप में टेंशन में थे 1 देख के, लेकिन हम अभी तुरंत बताए थे कि 26 के बाद जब 27 होगा ना, तो 27 इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 26 के बाद तो Z हो गया, तो फिर हम 27 में जा रहे हैं, फिर से जा रहे हैं, तो 27 इक्वल टू 1 इक्वल टू 27। तो यहां जब 1 देखे तो 27 कर दिए हम लोग। अब यहां पर क्या है 25 है, तो 27 है, यहां पर 25 है, यानी -2। अब हुआ सही, तो 1 को क्या किसमें चेंज करना है, पक्का। अब देखो यहां 19 है, फिर प्लस यहां देखिए 21 है, तो फिर 20 है तो 18 हो गया, यानी कैसे चल रहा है, -2 +2 -2 +2 -2 ऐसे करके। यानी अब हम यहां पर आराम से जो भी कुछ रहेगा उसको -2 पहले करेंगे, फिर +2 करेंगे, फिर -2 करेंगे, फिर +2 करेंगे, और आराम से नहीं हो जाएगा। तो जरा आप लोग देखेंगे जी, सवाल प्रैक्टिस करते करते क्या सीखते हैं आप। जैसे 1 आ गया था और हम जब यहां पर लिख दिए थे डायरेक्ट -2, तो अभी आप सीख गए, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, एस का प्लेस वैल्यू बोलिए जल्दी जल्दी, 19, एल का 12, ओ का 15, पी का ई जो टी अभी लिखे थे ना। तो देखो अब अगर हम आपको बोले ऐसे करने के लिए,
तो भाई पहला से तो -2 होगा, फिर +2 होगा, फिर -2 होगा, फिर +2 होगा, फिर -2 होगा, फिर +2 होगा कि नहीं होगा? पहले में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अरे तो 19 में से 2 गया तो 17 नंबर में जो है वही ना लीजिएगा। तो 17 नंबर में आपको क्या दिख रहा है? क्यू दिख रहा है। तो हम यहां पर अगर लिखेंगे तो पहले क्यू लिखेंगे। अब 12 के बाद 2 आगे बढ़ना है 14 में, तो 14 में क्या है देखिए n है। फिर 2 कम कर देंगे 15 में से तो 13 में से क्या है m बढ़िया से लिख दे रहे हैं। अब 16 के बाद 2 प्लस करना है, 18 लेना है। 18 में क्या है बोलिए? r है। अब देखिए 16 में से 2 माइनस यानी 14 लेना है। 14 में कौन सा है? n है। फिर आ गया ना। 25 में से 2 प्लस करना है, 27 लेना है। अरे भाई 27 तो है नहीं, यहां पर तो 26 ही है। तो फिर 27 में हम क्या बोले थे? फिर से स्टार्ट होगा यानी a। इसीलिए देखिए इसमें कितना चीज सीखने को मिला। आप बोलेंगे सर 27 लेटर थोड़ा ना होता है, 26 होता है, फिर बकवास कर रहे हैं। अरे हम तो बोले जेड के बाद फिर वो 27 नंबर होगा। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे और ऑप्शन में इसको टिक लगा देंगे। लेकिन इतना थोड़ा ना करना पड़ेगा, एक एक चीज लिखना पड़ेगा क्या? नहीं लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि सामने का 3 पीछे का 1 मिल जाए, या सामने का 2 पीछे का 2 तो एकदम जनरली मिलता ही मिलता है। तो हम लोग कोई बीच का एक तो पकड़ के निकाल लेंगे। वो तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है और स्पीड के ऊपर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर सिर्फ यहां से जो 4 चॉइस है उसको हटाया गया है। हम लोग चॉइस बाद में देख लेंगे, हम लोग पहले सीखेंगे। बोलता है डायरेक्ट लेटर कोडिंग यानी सेम लेटर गिवन एज कोडिंग। आप लोग सर समझे नहीं, देखो जो यहां पर दिया रहेगा बोलेगा उसी को यूज करके आप वर्ड बनाइए। जैसे इफ द वर्ड अर्थ, अर्थ को लिखा गया है किसी कोड में QPMZS, यानी इससे पता चल रहा है कि ई को Q लिखा है, ए को P लिखा है, R को M लिखा है, T को Z लिखा है, H को S लिखा है इन कोडेड फॉर्म। तो बोलता है हाउ कैन हर्ट बी रिटन फॉलोइंग, यहां पर एक वर्ड बोला है फॉलोइंग इन द सेम कोड। आप सेम कोड को फॉलो करके लिखिए। तो बहुत ही आसान है जी। EARTH इसको लिखा है QPMZS। तो हमको लिखना है HEART। H को क्या चीज से लिखा है यहां पर? ठीक है, यानी इसी को अर्थ को हर्ट में कन्वर्ट कर दिया। यह भी सीखना बहुत जरूरी है। बहुत बार लिख देता है कि अर्थ से क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो हम लोग समझते ही रह जाते हैं कि अर्थ है, और अर्थ को देखिए हर्ट से जोड़। तो देखेंगे अब H को तो लिख दिए, E को क्या लिखा गया है? Q लिखा गया है। A को क्या लिखा गया है? तो देखो A को P लिखा गया है, R को क्या लिखा गया है? M लिखा गया है, और T को क्या लिखा गया है? Z लिखा गया। तो हम इसको सेम फॉलो करके ये लिख सकते हैं। तो आइए हम आपको एक और लिखने के लिए देते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये बहुत ही आसान है, उसको देख के ही खाली लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? मिटा दें इसको। लिख कर बताना है। देखिए बोलता है इफ इन ए कोड पेरेंट इज रिटन एज BDFGJK एंड चिल्ड्रन को कैसे लिखा जा सकता है? तो MOXQUFG और J। तो रिप्रिंट को कैसे लिखेंगे? 4 ऑप्शन जरूर था
क्योंकि एसएससी में आया है तो 4 ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन हटा दिया है क्योंकि आपको सिखाना है। तो लिख के बताइए ना। देखिए अब हम लोग यहां पर देखेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि रिप्रिंट में जो जो लेटर्स है वो कुछ लेटर्स यहां है, कुछ लेटर्स यहां है, तो कुछ यहां से लेकर बना देंगे, लेकिन इसके पहले वाला जो लेटर था उसी को मॉडिफाई करके कुछ अलग दे दिया था। तो यहां पर देखिए आर को कैसे लिखा गया, आर यहां पर भी, आर यहां पर भी। ये देखिए आर को कैसे लिखा गया है, तो आर को कैसे लिखा गया है, एफ लिखा गया है। अब लिखे सर यहां से, और यहां भी एफ ही लिखेगा ना यार, देखिए इधर से तीसरा एफ लिखा है, तो हम आर को एफ लिखेंगे। ई को क्या लिखेंगे, ये देखिए यहां पर ई है, ई को क्या लिखेंगे तो जी लिखेंगे, ये भी हो गया। पी को क्या लिखेंगे तो बी लिखेंगे। फिर आर को क्या लिखेंगे बोलिए, अभी तुरंत लिखे थे तो एफ लिखेंगे। आई को क्या लिखेंगे तो आई यहां से मिल गया, देखिए पहला दूसरा तीसरा एक्स। एन को क्या लिखेंगे, एन यहां पर है, और टी के बदले में ऑप्शन में हम लोग इसको देखेंगे और आराम से टिक लगा देंगे। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाने का कोशिश किया और आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग भी सुन लीजिए। सेम यूज करके यानी टाइप 5 का एक क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग जैसे वीडियो अपलोड होगा कमेंट करिए। देखो डायरेक्ट लेटर कोडिंग मतलब सेम कोड को यूज करके आपको लिखना है। पोर्टर को ऐसे लिखा गया है तो रिपोर्ट को कैसे लिखेंगे बाद में देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलता है पोर्टर से एक मीनिंगफुल वर्ड निकालिए और वर्ड दिया रहेगा तो क्या निकलेगा, रिपोर्ट। ऐसे भी देता है घुमा के, ये भी आया हुआ संशय, बट ये लैंग्वेज में था, लेकिन हमने लैंग्वेज को तोड़ दिया जल्दी करने के लिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इंतजार करेंगे।